तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ड्रीम फौजी पर। तो दोस्तों, जो दोस्त हमारे बारे में पूछ रहे थे कि SSC की मेरी जर्नी क्या थी, मैंने कब पढ़ा, कहाँ स्टार्ट किया, मैंने कितने दिन तैयारी की, मेरी स्कूलिंग क्या थी, और जो बच्चे कुछ कमेंट कर रहे हैं कि भाई आपने यहाँ वहाँ पर पढ़ा और आप व्यू के लिए RWA बता रहे हैं, तो आज सब हम बात करेंगे मैंने कहाँ पढ़ा था, मेरी SSC की जर्नी क्या थी। सबसे पहले मैंने स्कूलिंग जो प्राइमरी कक्षा 5 तक पढ़ा, मैंने अपने गांव पर स्कूल थी उसी में मैंने पढ़ा, सरकारी स्कूल थी। और मैंने क्लास 8 से जूनियर से किया, फिर 9th से मैंने 9th और 10th 2 क्लास मैंने प्राइवेट पढ़ा। और रही बात मैथ की, जो बच्चे कहते हैं मैथ मुझे नहीं आता, मैथ भाई क्लास 10th में मैं जाकर मुझे गुणनखंड और वर्गमूल घनमूल में क्लास 10th में निकालना सीखा हूँ। क्लास 10th में मैंने 4 महीने कोचिंग भी पढ़ा था, उसी में मैंने सीखा और वहीं से मेरी पढ़ाई स्टार्ट हुई। मैंने फिर 12th किया, 12th के बाद मैंने ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन मेरा फाइनल हुआ 2020 में, जब लॉकडाउन लगा उसके बाद में ग्रेजुएशन मेरा फाइनल हो गया। और उसके बाद में घर पर आ गया और स्थिति जो स्ट्रगल वाली बात है भाई, इतनी स्थिति मेरी ख़राब थी क्योंकि मैं 3 साल का था तभी मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी। हम 5 भाई थे और भाइयों ने मुझे पढ़ाया लिखाया, मैं सबसे छोटा था, भाइयों के बल पर मैं ही पढ़ा। सिर्फ मेरे बड़े भैया ज़्यादा पढ़े हैं और मुझसे जो बड़े हैं वो थोड़ा पढ़े हैं, और बीच के 2 लोग नहीं पढ़ पाए क्योंकि पिताजी की डेथ हुई और उसी टाइम पे घर की स्थिति एकदम ख़राब हो गई। और भाइयों के समझो सपोर्ट से मैं पढ़ा। उसके बाद में जब ग्रेजुएशन फाइनल हुआ तो फिर घर की भी स्थिति नहीं सही रही। अब मुझे बाहर जाने के लिए, मतलब मेरी मॉम बोली कि ज़्यादा हो तो बेटा बाहर चले जाओ। तो मैंने सोचा कि अगर मैं बाहर गया कमाने के लिए तो पढ़ाई मेरी एकदम ख़राब हो जाएगी, मेरी पढ़ाई एकदम बर्बाद हो जाएगी। तो फिर मैंने काम क्या किया, घर पर 2-4 बच्चे मुझसे पहले बोल रहे थे ट्यूशन के लिए, मैंने कहा ठीक है आ जाओ। मैंने फिर 2-4 बच्चों को कोचिंग पढ़ाना स्टार्ट किया लॉकडाउन ही में, घर पर ही। उसके बाद में 2, 4, 6, 7, 8 मेरे पास बच्चे भी बढ़ गए, मैं घर पर पढ़ाया। और 2020 में मैंने कोचिंग ही पढ़ाया, घर पर ट्यूशन ही पढ़ाया। फिर ऐसा होगा कि मेरे पास 4 से 5 हज़ार रुपये पर मंथ इकट्ठा हो जाते थे। घर पे मैं 2 घंटे ट्यूशन अपना 2 घंटे 2.5 घंटे पर पढ़ाता था और मेरे पास 4-5 हज़ार रुपये हर महीने का आ जाता था। एक लोग मुझसे बोले कि आप कॉलेज पकड़ लो, हमने कहा कॉलेज भैया नहीं पकड़ेंगे, कॉलेज पकड़ कर अगर पढ़ाएंगे तो अपनी पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद में फिर मैंने 2021 में लास्ट में, जब 2022 में मतलब 21 में जो वैकेंसी आने वाली थी उससे पहले मैं अपने यहाँ डिस्ट्रिक्ट में बहराइच गया और वहाँ पर एक बच्चे ने मुझे बताया कि वहाँ पर कोचिंग एक है, तो फ्री संस्था है, वहाँ पर सिर्फ आपको खाने का पैसा 2500 देने पड़ेंगे पर मंथ, और रहने का और खाने का 2500 में हो जाएगा और फीस नहीं पड़ेगी। मैंने कहा चल भाई देखते हैं। तो मैंने घर पे अपनी कोचिंग बंद किया। मैंने जो पैसा इकट्ठा किया था उसी से मैं वहाँ पर चला गया, और वहाँ पर गया तो जैसे जो मिलता था उससे घर का और अपना कुछ चल जाता था। और उसके बाद में जब वहाँ पर गया तो मैं 3 महीने रुका, मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए। अब पैसे की दिक्कत थी तो मैं वहाँ से घर पर चला आया। फिर मैं घर पर आया, फिर 1 महीने तक घर पर पढ़ा। उसके बाद में मैं जब वहाँ पर कोचिंग जो बहराइच में किया था वहाँ पर सिर्फ मैंने मैथ पढ़ा था, 3 महीने से मैथ पढ़ा। उसके बाद में मैं घर पर आ गया क्योंकि मेन चीज़ होता है, मुझे जो बच्चे ने पहले बताया था कि सिर्फ मैथ पहले मजबूत कर लो, और चीज़ है तुम कभी भी मजबूत कर सकते हो। मैथ का जो होता है तुम्हें मैथ कितना भी आता हो, लेकिन जो कंपटीशन का मैथ है वो अलग रहता है। हमने कहा चल भाई ठीक है देखते हैं। उसके बाद में मैं घर पर आ गया। पिछली बार SSC की जो वैकेंसी आई 25,000, तो फिर मैं घर पर आ गया था। हम करते भी क्या, तो फिर जो बच्चे पढ़ रहे थे हमने कहा ठीक है पढ़ाएंगे, तो उनको सिर्फ सुबह 2 घंटे में पढ़ाता था और अपना पढ़ता था। मैंने RWA का बैच खरीदा, सूर्या बैच उस टाइम। फिर सूर्या बैच मैंने पढ़ा और पढ़ने के बाद मेरा सिलेक्शन भी हो गया, लेकिन किसी कारणवश मैं रनिंग में फ़ेल हो गया, मेरा रनिंग नहीं हो पाया। घर पे हो रहा था लेकिन वहाँ मैं नहीं कर पाया। घर पर आया, थोड़ा मायूस हुआ और परेशानी थी, टेंशन रहता था एकदम, मतलब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उसी के बाद में तब तक दूसरी वैकेंसी का अनाउंसमेंट होगा कि दूसरी वैकेंसी आ रही है 25,000 फिर से। तो हमने कहा जब इस बार मेरा पेपर क्लियर हुआ तो इस बार भी पेपर क्लियर हो जाएगा। और इस बार घर पर और मुसीबत बढ़ गई, और क्योंकि करते करते मैं 2 साल जो इधर फिर ट्यूशन पढ़ाया वो सब कुछ किया, तो मैं BEd में एडमिशन ले लिया। और जो पैसे मैंने इकट्ठा किए थे और जो मैंने खेत से कुछ निकाले थे, क्योंकि भाई मेरे ट्यूशन से सिर्फ इकट्ठा नहीं हो रहा था, मेरे पास जो खेत से जो गल्ला उल्ला बेचा उसी से मैंने BEd में एडमिशन ले लिया। अब पैसे की फिर किल्लत थी तो मैंने कोर्स RWA का इस बार लेने वाला था, तो फिर मैंने चिराग बैच लिया और प्रैक्टिस सेट किया। चिराग बैच लेने का कारण यही था कि मैं GS इस बार उनसे नहीं पढ़ रहा था, GS मेरा पिछला नोट था वही से पढ़ रहा था। सिर्फ मेरा कारण यही था कि मैं ले लूँगा तो रेगुलर पढ़ूँगा, बस रेगुलर के लिए मैंने सिर्फ बैच ले लिया दोबारा।
रीजनिंग हमको पढ़ना ही नहीं था इस बार, रीजनिंग में से सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाया इस बार। मैथ मैंने पढ़ा एक बार दोबारा फिर से, क्योंकि जो पढ़ा हूँ वही बताऊंगा भाई, क्योंकि मैथ मैंने पिछली बार पढ़ रखा था, इस बार मैंने मैथ एक बार 2 की स्पीड में लगा के दोबारा देखा, ताकि जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो क्लियर हो जाए। और ऐसे ही जब इस बार मेरा पेपर क्लियर हुआ, पेपर क्लियर होने के बाद में डर लग रहा था फिजिकल के लिए दोबारा, लेकिन फिजिकल मैंने मारा 21 मिनट में। और चेस्ट मेरा वहाँ पर 80 से 85 ले रहे थे, और वहाँ पर मेरा नॉर्मल 88 था, और फुलाने के 87 था नॉर्मल, और फुलाने के बाद में मेरा 95 हो गया। और उसके बाद में अब मेडिकल का डर लग रहा था, क्योंकि मेडिकल में मेरे आँख में थोड़ा पॉइंट था और नौकनी का पॉइंट था। तो मैंने प्री मेडिकल पहले राजस्थान सीकर में करवा लिया, उसके बाद मुझे ये 2 पॉइंट मिले, और 1 पॉइंट और थे, मगर ये 2 पॉइंट मेजर पॉइंट थे। फिर मैंने उस पर वर्क किया, और वर्क करने के बाद में मैंने मेडिकल भी क्लियर किया। अब जो भाई कह रहे हैं कि आप RWA का नाम लेकर व्यू ले रहे हैं, भाई ये बताओ, मैंने अगर आपको एक बार बता दिया था, मैंने सबसे पहले यही बताया था कि भाई अगर आप पढ़ सकते हैं तो आप ऑफलाइन कम से कम मैथ पढ़ लीजिए 2-3 महीने, उसके बाद में ऑनलाइन पढ़िए। मैंने कोई गलत किसी को भाई नहीं बताया। आप मेरा पहले का वीडियो देख लीजिए, जो सबसे पहला वीडियो मैंने बताया था पढ़ने के लिए, मैंने यही कहा था, वैकेंसी भी नहीं आई थी, मैंने यही कहा था, वैकेंसी का नोटिस नहीं जब नहीं आया था, कि भाई आपसे हो सके तो आप ऑफलाइन कोचिंग मैथ की पढ़ लीजिए, और पढ़े कुछ या ना पढ़े लेकिन मैथ ज़रूर पढ़ लीजिए। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था। लेकिन अगर जो ऑफलाइन नहीं पढ़ सकता, पैसे की किल्लत है, पैसे की दिक्कत है, मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं स्ट्रगल किया हूँ भाई, और मेरे पास बहुत परेशानी थी। क्योंकि जब सोचने वाली बात है भाई, जैसे जब पिताजी रहे नहीं, 3 साल का था मैं, डेथ हो गया, तो फिर ब्रदर ठीक ठाक थे हमारे, जो हमको स्कूलिंग करा दिया, पढ़ा दिया, वरना फिर दिक्कत आ जाती है। और मैंने जो RWA बताया, तो इस टाइम प्रेजेंट टाइम में जो चैनल चल रहे हैं भाई, बेस्ट प्लेटफार्म है RWA, इसीलिए मैंने RWA प्रेफर किया, क्योंकि RWA से मैं पढ़ा था। वहाँ पर जो टीचर पढ़ाता है बेहतरीन कंटेंट देता है। और जो GS का प्रॉब्लम बच्चों को आ रहा है कि भाई मैं GS नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो भाई GS के अगर आपको लग रहा है कि मतलब क्लास बहुत ज़्यादा है, तो आप बुक से पढ़िए। आप अगर किसी चीज़ का नहीं पढ़ पा रहे हैं कि भाई क्लास बहुत ज़्यादा है, हमें टाइम नहीं मिलता है और चीज़ पढ़ने के लिए, तो आप बुक से GS पढ़िए और 3 बजे वाला प्रैक्टिस सेट लीजिए। स्ट्रगल हर बंदे के पास, मतलब हर बंदे को करना पड़ता है। और रही बात, क्योंकि जाहिर सी बात है भाई, सोच लो, क्योंकि मैं खुद अपना जब से लॉकडाउन लगा तब से मैं पढ़ाता हूँ ट्यूशन, पढ़ता हूँ ट्यूशन, पढ़ता हूँ। क्या करूँ, बाहर जा नहीं सकता, क्योंकि एक बार अपनी तरफ से कोशिश कर लो। जो लोग बोल रहे हैं कि भाई मेरे पास परेशानी में जा रहा हूँ बाहर कमाने, तो भाई बाहर कमाना हमेशा है। अगर मुझे नहीं नौकरी मिलती तो बाहर कमाना और खाना तो पड़ता है, चाहे मजदूरी करते, चाहे कुछ भी करते, चाहे किसी ऑफिस में काम करते, लेकिन कमाना है। लेकिन उससे पहले आप कमाने से पहले 4 से 5 महीने अपना मेहनत कर लो, झोंक कर हो जाएगा तब ठीक है। अगर नहीं होगा, अगर एक बार आप मेहनत से पढ़ ली, अगर कुछ पॉइंट से रह जाते हैं तो दूसरी वैकेंसी जो आती है उसमें हो जाते हैं। इसलिए आप मेहनत ना छोड़िए, आप मेहनत करिए। और अगर हमारे बारे में कुछ जानना है या आपको SSC GD से रिलेटेड कुछ जानना है तो आप कमेंट करिए, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे, उस पर वीडियो बनाएंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।